मैं आपको कहना चाहता हूँ, उनके पास बस नहीं थी, उनके पास ट्रेन नहीं थी, आज उनके पास हजारों करोड़ रुपए प्रचार करने का है। आज उनके पास बड़े बड़े ऐड देने के पैसे हैं, ना वो कल आपके थे ना आज आपके। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ भाई, आपको पता है ये भारत का संविधान है और मुझे क्यों बता रहे हैं कि भारत का संविधान है? मेरा पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पे है। उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की सरकार इस बार बनानी 2027 में दिसंबर से जो मेहनत शुरू होगी उसका कोई तोड़ नहीं होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे, भूखे प्यासे। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। पूरा बिहार नाप डाला हम लोगों ने, लगभग हर एक वो बुद्धिस्ट स्पॉट कवर किया, हर एक बुद्ध की वो कहानी तक हमने कवर कर ली है। और आपको पता है बिहार के जो चुनाव है वो नजदीक आने वाले हैं। पहला वोटिंग 6 तारीख को है और दूसरा 11 तारीख को है। और लोग कहते हैं कि बिहार के जो चुनाव है शांतिपूर्वक होते नहीं है कभी। हमें पहली बार मौका मिला है बिहार चुनाव को देखने में, पास से समझने में। तो उसी दौरान हम लोग दरभंगा और कुशेश्वर स्थान के आसपास घूम रहे थे। यहाँ कुछ एक चीज़ें थी, जैसे आपको केसरिया स्तूप है यहाँ पास में ही वैशाली है, यहीं पास में 2-3 और स्पॉट थे। उसी दौरान हमको पता चला कि पता है कौन आ रहा है, बिहार में एंट्री हो रही है चंद्रशेखर आजाद की। और सामने दरभंगा एयरपोर्ट है, अभी अभी कुछ देर बाद यहाँ पर एक प्लेन लैंड करेगा और चंद्रशेखर भाई आने वाले हैं। तो हमने सोचा कि चलो उनके साथ ही मिलकर 1-2 दिन रहकर ये देखें कि किस तरह से बिहार में जातिगत राजनीति होती है या फिर जो हमने सुना है वो सब झूठ है। मैं इस समय बिहार में हूं और आपको पता है बिहार में किसकी एंट्री हो गई है, चंद्रशेखर आजाद की। और वो इस समय हमारे साथ हैं। आइए मिलवाते हैं आपको। कैसे हैं भाई आप? मैं अच्छा हूँ। बढ़िया है कभी भाई। आपको पता है ये भारत का संविधान है। एक और माइक देखना, माइक चल रहा है ना। ये भारत का संविधान है और आपने इस बात का गवाह मैं हूं कि 5-6 सालों में हर एक भारतीय के हाथों तक पहुंचा दिया इसको। पहले कोई लेके नहीं चलता था। और मुझे क्यों बता रहे हैं कि भारत का संविधान है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं भाई कि बिहार में चुनाव है और आजकल बड़े बड़े नेता जो है इस भारत के संविधान को अपने हाथ में लेके चल रहे हैं और वो अपने गठबंधन में आपको नहीं शामिल करते। ऐसा क्यों? वो लोग भारतीय संविधान को सर माथे पे रख रहे हैं, लेके चल रहे हैं। इसके लिए आप मुझे थैंक यू कह सकते हो, क्योंकि मैं इकलौता शख्स हूं जो 2017-18 से इवन 2014-15 से जो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ में लेके और कॉन्स्टिट्यूशन के जो उद्देश्य हैं, वो संवैधानिक मूल्य जो बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों ने देखे थे कि ऐसा संविधानवादी राज आएगा, हर इंसान बराबर होगा, जो उनको पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके लिए आप मुझे थैंक यू बोल सकते हो। वो अलग बात है कि अब राजनीतिक पार्टियों ने जो समाज हमने तैयार किया था इस पॉलिसी पे, इस विचार पे, उस वोट को अपने खेमे में लेने के लिए अब वो भी संविधान को हाथ में लेकर घूम रहे हैं। कोई संविधान पे सर रख रहा है। ये भीम आर्मी की एक बहुत बड़ी जीत है। बस हमें समझना है कि जिन लोगों ने सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा से इसको हाथ में लिया है या इनके आगे सर पटका है, वो कभी आपके हित से नहीं हो सकते हैं। रही बात अलायंस की, तो यहाँ मैं यही कह सकता हूँ कि भाई ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था इस तरह की बनाई है कि एक आदमी के नाम पे चुनाव नहीं होता है। जैसे बिहार में जितनी असेंबली सीटें हैं सभी पे चुनाव होगा और हर चुनाव असेंबली सीट एक अलग प्रतिनिधि जीत के जाएगा। वो अलग पार्टी का हो सकता है, अलग जाति का हो सकता है, अलग धर्म का हो सकता है। तो एक सामूहिक जो संरचना है उसके द्वारा सरकार बनती है। न किसी एक जाति की होती, न धर्म की होती, न समुदाय की होती है। मिली जुली विचारों की, मिले जुले नेतृत्व की सरकार होती है और उसी के जरिए उन सब लोगों की समस्याओं पर चर्चा होती है। हम यहाँ इसलिए लड़ रहे हैं, आप औरों की छोड़ो, मेरी सुनो जी। जब बिहार में कमजोर वर्गों पर जुर्म जाति अन्याय अत्याचार होता है, चाहे वो बच्चों का प्रोटेस्ट हो जो जॉब के लिए कर रहे थे बच्चे, टीचर्स का प्रोटेस्ट हो, या दलित मुसलमानों पे मॉब लिंचिंग हो, या उनकी हत्या हो, या बहन बेटे का बलात्कार हो, तो पूरे बिहार से एक इंपॉर्टेंट आवाज आती है कि भाई चंद्रशेखर को आना चाहिए। अब मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं लोकसभा में अकेला आदमी हूँ, लेकिन देश भर के तमाम मुद्दों पे
आवाज़ उठाता हूँ, उनको चर्चा का विषय बनाता हूँ और बाकी दलों को मजबूर करता हूँ कि इस पर सवाल खड़ा करें और लोगों की समस्या हल हो। तो आज़ाद समाज पार्टी का रिप्रेजेंटेशन यानी कि उनका प्रतिनिधित्व बिहार असेंबली में भी होना चाहिए, चाहे उसकी संख्या कुछ भी हो। लेकिन मैं मानता हूँ अगर यहाँ से भी कोई अम्बेडकरवादी आज़ाद समाज पार्टी के सिंबल पे चुनाव व्यक्ति जाएगा तो उसके ऊपर मेरा इतना भार होगा, इतना वजन होगा, मेरी बात की इतनी अहमियत रहेगी कि मैं जिस विषय को कहूँगा यहाँ के लोगों से जुड़े वो उसको उठाएगा। वो रोटी का हो, कपड़े का हो, मकान का हो, अत्याचार का हो, बाढ़ का हो, खेती किसानी का हो, फसलों का हो, नस्लों का हो, बहन बेटियों के सम्मान का हो, महिला सुरक्षा का हो, महिला के सशक्तिकरण का हो, नौजवानों का हो, युग रोजगार का हो, पढ़े लिखे बेरोजगारों को भत्ते का हो, कोई भी ऐसा विषय है जो मेरे संज्ञान में आएगा, कर्मचारियों पर शोषण का हो, जातिगत भेदभाव का हो, धार्मिक उत्पीड़न का हो, मॉब लिंचिंग का हो, जो भी विषय आएगा उसको मैं कहकर उस विषय को विधानसभा के पटल पे प्रायोरिटी पे, चाहे वो बौद्ध विहार का विषय है, बिल्कुल, बौद्ध विहार बुद्धिस्टों को सौंपा जाए, जिसको अभी कुछ पार्टी ने घोषणा भी की है, लेकिन हम इसको लंबे समय से वो करते आ रहे हैं। तो एक मेंबर भी अगर हमारा होगा तो वो असेंबली में दहाड़ेगा और लोगों के विषय को उठाएगा और सरकारों को मजबूर करेगा, पक्ष विपक्ष को, कि उस विषय पर चर्चा हो और लोगों की समस्या हल हो। अभी तो नहीं है, नहीं अभी तो नहीं है। अब नहीं है इस वजह से, जैसे जब तक मैं लोकसभा में नहीं था तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो मैंने उठाए, आशा बहनों का, आंगनबाड़ी बहनों का, भोजन माताओं का, पुलिस के जवानों का, पीआरडी के जवानों का, होमगार्ड के जवानों का, पंचायत सहायकों का, चौकीदार भाइयों का, नौजवानों का, समान काम समान वेतन का, सफाई कर्मचारियों का, पेंशनरों का, हमारे अर्धसैनिक बलों का, पैरामिलिट्री फोर्स का, टीचर्स का, तमाम इतने विषय मैंने उठाए हैं और कहीं पे हमें सफलता भी हाथ लगी है। न्यूनतम वेतन का, बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान का, महापुरुषों के लिए भारत रत्न का। तो ये जब यहाँ भी हमारा रिप्रेजेंटेशन आएगा तो हमारी आवाज़ उठेगी। फिर वो जो लोग मुझसे अपेक्षा करते हैं कि वहाँ से चल के आऊँ कि अकेला आदमी कहाँ कहाँ जा सकता है, तो फिर वो अपेक्षा तो बनी रहेगी, लेकिन उसको पंख लग जाएंगे असेंबली में जब हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, कि जैसे मैं उसको यहाँ फोन करूँगा कि जाओ मौके पे और जाके आवाज़ उठाओ और जाके असेंबली में सवाल खड़ा करो और मुख्यमंत्री से मिलो, मुख्यमंत्री से सवाल करो और धरना प्रदर्शन करो और जवाबदेही सुनिश्चित करो, तब जाके जो है यहाँ के समस्या, यहाँ जो अपराध कर रहे हैं, यहाँ जो लोगों को ज़मीन छीन रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, उन पर वो दबाव बनेगा कि अगर हमने इस मामले में, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, सरकार ने संज्ञान लिया, तो कल ये विधानसभा के स्तर पर उठेगा, मीडिया में आएगा, बिल्कुल लोकसभा में उठेगा, तो फिर ये बहुत बड़ा इशू बनेगा। इससे राजनीतिक नफा नुकसान होगा या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बदलेगी, बिगड़ेगी, तब जाके उन पर कार्रवाई होगी तो लोगों को राहत की सांस मिलेगी। पलायन कितना बड़ा मुद्दा है, सारे नेता यही हैं। अब आप देखो कितने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कोई कह रहा है 1 करोड़ रोजगार देंगे, कोई कह रहा है 2 करोड़ देंगे, कोई कह रहा है ये कर देंगे, कोई 10,000 रुपये दे रहा है, कोई कह रहा है। कोई इनसे पूछे अगर इन्होंने वादे पूरे नहीं किए तो जनता क्या कर सकती है इनका? और यहाँ कोई ऐसा दल नहीं जिसको जनता ने जमाया ना हो, विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी। तो ये अगर वादे नहीं, वो सोचें कि विपक्ष की सरकार बन गई, इन्होंने वादे नहीं पूरे, जनता क्या कर लेगी इनका? ये सत्ता पक्ष की सरकार, जैसे सत्ता पक्ष का मैंने मैनिफेस्टो करे कि हम एमएसपी, सारी फसलों पे एमएसपी गारंटी देंगे। यूपी में नहीं देते जहाँ उनकी सरकार है, उत्तराखंड में देते, हरियाणा में नहीं देते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो बड़े बड़े जुमले फेंके गए हैं, बड़े बड़े वादे किए गए हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि इन वादों पे आप 10 रुपए का सामान खरीदोगे और वो सामान में कोई कमी हुई आप कोर्ट जा सकते हो, उपभोक्ता न्यायालय जा सकते हो, लेकिन दुकानदार से जाकर शिकायत कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वोट दिया और उसने आपके वादों को फुलफिल नहीं किया, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, 5 साल बाद उसके खिलाफ वोट दे सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जनता वोट के प्रति जागरूक हो और जो लोग हम में आस्था विश्वास, बाबा साहब फूले, साहू, पेरियार, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जन्ना कपूर, इन तमाम मांझी जी में, तमाम जो हमारे महापुरुष हैं, उनमें जो विश्वास रखते हैं काशीराम, वो आज़ाद समाज पार्टी को एक मौका जरूर दें। यहाँ से रिप्रेजेंटेशन उनका जाएगा असेंबली में और वहाँ से फिर एक नई राजनीति, गरीबों, किसानों, कमजोरों की, कमेरों की, मजदूरों की और दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों की एक मजबूत राजनीति खड़ी होगी, ऐसा मेरा विश्वास। यहाँ पर भाई बिहार में है ना, जो चुनाव होता है वो जाति को देखकर होता है। मतलब अगर आप जिस कास्ट के हो, व्यक्ति अगर खड़ा है तो वो उस कास्ट को ही वोट देगा। और जिस तरह से आपने बताया कि अभी नए जो राहुल गांधी हैं, ये जो संविधान हाथ में लेकर घूमने लगे हैं और वो चाहते हैं कि वो जो आपने जो लोगों को जगाया है उन लोगों का वोट उनको मिल जाए। तो वो ये नहीं चाहते कि आपकी एक लीडरशिप भी वहाँ तैयार हो। मतलब आप अगर, क्या आपसे उनको डर लगता है क्या? आप ये सोचो, ये पार्टियां कई हजार करोड़ रुपए सिलेक्शन में डाल रही हैं। बिल्कुल। तो इनमें से कोई साधु तो है नहीं कि कोई 1000 करोड़ रुपए डाले और फिर जो है वो दान कर दे।
ये इसलिए डाल रहे हैं कि जो बजट है वो इनके हाथ में है और उस बजट को ये अपने हिसाब से लागू कर सके। तो ये कोई धर्मार्थ का काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के जीवन सुधारने का काम नहीं कर रहे हैं, ये सत्ता में आने के लिए काम कर रहे हैं। ये तो एक सीटों पे लड़ रहे हैं। आपने विपक्ष में देखा, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, 11 सीटों पे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुझे बिहार आके पता लगा। और कैसे आखिरी तक अलायंस में ये डिक्लेयर नहीं हो पाया, जो विपक्ष जिनकी बात आप कर रहे हो कि मुझे गिराना चाहते हैं या मेरी लीडरशिप रोकना चाहते हैं। मेरी लीडरशिप तो, मेरे सिर पर तो संतों गुरु महापुरुषों का हाथ है, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज का, भगवान बुद्ध का, गुरु अखंड ज्योति सतगुरु समनदास जी महाराज का, महाराज निरंजन दास। मेरे सर पे तो हाथ है हमारे संतों गुरु महापुरुषों का, फूले साहू महाराज के विचारों का, हमारा राम सुख वर्मा का। तो मेरे पास तो उनका, अगर ये इनके इनमें इतनी हिम्मत होती या इतने ही ये शक्तिशाली होते तो यार अपनी सरकार बना लेते। काहे को मुझे रोकने की बात करते हैं? तो ये नहीं, हमारे, मुझे तो रोकेंगे मेरे लोग और मुझे बढ़ाएंगे भी मेरे लोग। मेरे लोग मेरे साथ रहेंगे, बहुजन समाज के लोग, तो ताकत बनती रहेगी, नेतृत्व मजबूत होता रहेगा, अस्थायी होगा, देश में जाएगा, शक्ति निर्माण होगा, लोगों की समस्या में जिस तरह से खत्म होगी, परिवर्तन होगा। जिस तरह से जो है सांसद, और अगर साथ नहीं देंगे तो फिर कहते रहेंगे जब कोई मुसीबत आएगी, भाई आओ मदद करो, भाई आओ मदद करो। फिर यही होता है। नहीं, संसद में हम तो देखते आ रहे हैं कि दरभंगा जी ज्योति पासवान का रेप हुआ था जी, मैं आया था वहाँ और बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, आईजी दफ्तर में जाके बड़ा बवाल हुआ, बहुत गुस्सा हुई। और उसने कहा कि मौजूदा सांसद के बहुत करीबी हैं, गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। पत्रकार ने मुझसे कहा भैया कुछ नहीं हो पाएगा। हमने कहा ठीक है, हमने कहा 20 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई तो 21वें दिन आंदोलन होगा, आंदोलन ऐतिहासिक होगा दरभंगा में, सरकार को पता लग जाएगा। पानी भरा हुआ था चारों तरफ, मेरे आज भी याद है, बरसात का समय था, बाढ़ आई थी। 18 दिन में गिरफ्तारी हुई। 19वें दिन एक अधिकारी ने फोन करके बताया कि भैया गिरफ्तारी होगी, अब आप अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दो। तो मैंने तो लड़ाई लड़ी है बिहार की। बिहार जो है भाई बुद्ध की नगरी है और यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं बुद्धिस्ट हैं और लोग बुद्ध को मानते भी हैं। तो आप बिहार के चुनाव किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये एक अच्छी खासी ऐसी ज़मीन है जहाँ पर एक बहुजन राजनीति का अच्छा खासा आगाज हो सकता है? यहाँ बहुजन राजनीति, आजाद समाज पार्टी का अच्छा, देखो 35 साल से यहाँ बहुजन राजनीति चल रही है। बिल्कुल, वो भले ही चाहे सत्ता में आने के लिए इधर का उधर का वो हो रहा है, लेकिन चल तो रही वही है 35 साल से। तो यहाँ और किसी को मौका नहीं मिला है। तो बहुजन राजनीति है, मगर देखो उसमें भी ना मूल्यों का निर्धारण हुआ है कि हम इतने % तक बहुजन है, इसके बाद ये जन है, इसके बाद ये जन है, इसके बाद ये जन है। दोनों तरफा ये वो है कि हम इतने % तक बहुजन है भाई, हम बातों में बहुजन हैं, हम मीडिया के सामने बहुजन हैं, लेकिन जब हमको पावर मिलेगी तो फिर हम ये जन है, इतने जन, इतने जन, इतने जन, ये भी जन, ये भी जन, ये ठीक है। तो बहुजन का मतलब है विचार। तो वैचारिक आंदोलन यहाँ कमजोर है। और क्योंकि लंबे समय से बहुजन समाज के नेतृत्व तो बहुजन समाज का यहाँ रहा है, तो बस बेसिकली यार ये जानो, ज़्यादा उधर उधर नहीं घुमाते हैं। मेरा पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पे है। उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार इस बार बनानी 2027 में। अब जो लोग आज सुनेंगे वो कहेंगे कि कैसी बात चंद्रशेखर कर रहे हैं, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, कहाँ से लाएंगे इतनी सीटें। आज कह रहा हूँ, समय बलवान होता है। दिसंबर से जो मेहनत शुरू होगी उसका कोई तोड़ नहीं होगा पूरे उत्तर प्रदेश में। इतनी मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे, भूखे प्यासे। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। निकलेंगे सड़कों पे, घर घर जाएंगे, ललक जगाएंगे, लोगों को जगाएंगे, जागरूकता पैदा करेंगे, भाईचारा बनाएंगे कमजोर वर्गों में, उनको उनके मुद्दों के लिए, संवैधानिक मूल्यों के लिए। और उसकी शुरुआत कर रहे हैं 26 तारीख से। 26 नवंबर संविधान दिवस पर रैली है, 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। और रैली आप आना, बिल्कुल बिना पैसों के बुलाए गए लोग आएंगे। मेरी माँ, बहनें, बड़े बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान साथी आएंगे आशीर्वाद देने, सहयोग करने। और पहला जो है कील ठुकेगी उस सत्ता को जो उत्तर प्रदेश में, वो ठुकेगी मुजफ्फरनगर में 26 नवंबर को, संविधान दिवस के अवसर पे। क्योंकि संविधान जब बना था 26 नवंबर 1949 को बना था, ठीक है, लागू तो 26 जनवरी 1950 को जी। तो इसलिए संविधान दिवस के अवसर पे संवैधानिक मूल्य बचाओ, भाईचारा बनाओ रैली हम लोग कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में। बहुजन मीडिया के सभी साथियों को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आपके माध्यम से। बिल्कुल भाई, बिल्कुल कि आप आना भाई। बिल्कुल, मैं भी बहुत स्ट्रीम मीडिया दिखाए ना दिखाए, लेकिन आप आना और देखना कि हमने कितनी मेहनत की और मेहनत करके हमने क्या तैयार किया। मीडिया दिखाएगी नहीं, मीडिया वही दिखाएगी जो उसको दिखाना है। भाई एक आखिरी चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप बिहार के लोगों को किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं बहुत मेहनत कश हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन बाहर इनका बड़ा मजाक उड़ता है। आप किस तरह से देखते हैं बिहार के लोग? देखो यार, मेहनत कश तो पूरे देश भर के लोग हैं,
कहते हैं ना, और मैं चुनावी समय में ये बात कह के सिर्फ इसलिए कि भाई बिहार के लोगों की बड़ाई हो जाए, सच ये है कि देश में जो कमज़ोर वर्गों के लोग हैं, यहाँ भी ऐसा थोड़ा सुख सुविधा नहीं है। बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े घर हैं, तो वो भी तो बहुत सारे लोग हैं ही ना। तो कमज़ोर वर्गों के हालात तो देश के हर कोने में ऐसे ही हैं यार, ठीक है। जहाँ थोड़ी बहुत ही तरक्की हुई है वहाँ हो सकती है, लेकिन 90% लोगों के हाल यही है। और जो यहाँ से प्लान करके जाते हैं मैक्सिमम यार, यहाँ से IAS IPS भी जाते हैं और यहाँ से मजदूर भी जाता है। तो मजदूर जो है वो 90% तबका SC ST OBC का है, मुस्लिम से। और जो A क्लास B क्लास के लोग जो भी जाते हैं, बिहार के ऐसे लोग दिल्ली में भी हैं, तो वो लोग हैं जो लोग शासन सत्ता में रहे, जिनके पास पावर है, वर्ण व्यवस्था में जो ऊंचे पायदानों पर स्थापित है। तो बिहार के लोग मेहनती हैं, देश भर के लोग मेहनती हैं, देश का किसान का मेरा मजदूर मेहनती है। लेकिन अब आप ये सोचो, बिहार का आदमी आज जाके दिल्ली में 20,000 रुपये की नौकरी करता है गार्ड की, 6,000 रुपये का कमरा लेता है, खाने खर्चे कपड़ा धोना आना जाना, इसमें 10-12 हज़ार 7-8 हज़ार रुपये और चले जाते हैं महीने में। पान बीड़ी तम्बाकू शराब वराब भी पी लेता है और तमाम तरह की चीज़ें, क्योंकि मजदूरी करता है, थकता है। तो कुछ सामान भी खराब हो जाता है, कभी मोबाइल ख़राब हो गया, कभी रिचार्ज करा लिया, कभी गेट ख़राब हो गया, कभी ये है कभी वो है, कई सारी चीज़ें, कभी और घर का सामान हो गया। तो 20,000 में से 15,000 रुपये उड़ जाते हैं। सही बात है। बचता क्या है? 5,000 रुपये। 5,000 को अब 12 से वो कर दो, तो 12 पंजे 60,000 रुपये सालाना बचाता है। एक मकान को बनाने में लगते हैं 2.5 से 3 लाख रुपए एक कमरे को बनाने में। तो 5 साल में एक कमरे की हिम्मत जुटाता है। इसी बीच में बीमार हो जाता है, तमाम तरह की परेशानियां उठाता है। कई बहन बेटी की शादी करनी पड़ जाए तो ज़मीन में गिरवी रखनी पड़ती है, हालांकि है ही नहीं उन बेचारों पे। कर्ज लेता है, उस कर्ज को उतारता रहता है। बिहार का आदमी और देश भर का किसान मजदूर गरीब परेशानी में, और सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है। और ये जो सुशासन और तमाम बातें करते हैं साहब, मैंने यहीं देखा पटना में दिन के उजाले में आए और हॉस्पिटल में घुस के और एक नौजवान की शायद एक जिम्मेदार व्यक्ति की हत्या करके चले गए। और अभी यहाँ सरेआम हत्याएं हुई दुलारचंद यादव की। तो ये सब गुंडा राज यहाँ आपके सामने है, किसी छिपा हुआ नहीं, कौन सा सुशासन है। और मैं तो रोज़, क्योंकि हम लोग संगठन है तो हम रोज़ खबरें सुनते हैं, यहाँ मार दिया है, जला दिया है, रेप कर दिया है, तोड़ दिया, ये कर दिया, बांध के लटका दिया, पेशाब कर दिया, हम रोज़ सुनते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि बिहार के लोगों की हालत ख़राब है और उनको ही सुधारने हैं। कोई नेता नहीं सुधारेगा, उनको ही सुधारना है। जिस दिन वो अपनी ताकत बना लेंगे, अपने बीच के लोगों को ताकत देकर आगे भेज देंगे गरीब लोगों को, तो उनकी समस्या उठेगी और मजबूरी में सरकार को काम करना पड़ेगा, तो उनके हालत सुधर जाएंगे। अदरवाइज अगर वो इन दलों के भरोसे बैठे रहेंगे तो उनका कुछ नहीं सुधरेगा। अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है, दूसरों कंधों पे लाशें जाती हैं, आपकी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। गजब की बात बोली आपने, दूसरे कंधों पे लाशें जाती हैं। यस, जब आप मर जाओगे 4 कंधे मिल जाएंगे। जब तक जिंदा है तब तक हम लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। इसलिए तो कहते हैं ना कि मौत के बाद जीवन है नहीं है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन मौत से पहले जो जीवन है उसे अच्छा बनाना है। भाई आप अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा नर्क मिलेगा उसको छोड़ दो, इस जन्म में आज हो ना, इसमें तो कुछ तैयार करो ना, सुख सुविधा सम्मान। इसीलिए तो संविधान ने दिए ना अधिकार, उन्हीं को बचाने के लिए, उनको लव कराने के लिए लड़ रहे हैं। उम्मीद है बिहार के लोग भी साथ देंगे, बड़ा प्यार पहले भी दिया है, अब भी देंगे, मुझे भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद, जय भीम। और तुम्हें बधाई। और क्यों दे रहा हूँ बधाई, मीडिया के इनके चैनल के साथियों को बताता हूँ। अंजुल ने किया है 25 किलो से ज़्यादा वेट कम और साबित किया है कि अगर मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। जी बहुत बहुत। और यहाँ तो यही कहेंगे कि ठान लिया तो जीत करके दिखाई। 25 किलो वेट कम करना मेहनत करके, कितने समय में? 10 महीने में। 10 महीने में। तो आप समझो दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। भाई आपसे इंस्पायर्ड हुए थे। मगर आप सोचो अंजुल मेरे भाई, तुमने जो करके दिखाया ना, आज तुम्हें देखने के बाद तुमसे लोग पूछेंगे भाई कैसे किया, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका एक्स्ट्रा वेट कम हो। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं तुम्हें, निरंजन भाई को, सब साथियों को। खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस मंगल कामना, अभी तो यही है मेरे पास। खुश भाई बंद मत करना भाई, ये आपके लिए मैं लाया हूँ भारत का संविधान, क्योंकि आप ही साहब हैं इसमें, नेहरू जी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, अब आप ये समय राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ये वो हैं जिनके नेतृत्व में संविधान बना था, बाबा साहब ने बनाया, उसको स्वीकार किया गया, लेकिन उस संविधान पे अब खतरा है, उसको बचाने के लिए अब सड़कों पे आना है। कुछ लोग जो हैं कुछ भ्रम भी फैला रहे हैं संविधान को लेके, उनके भ्रम ग्वालियर में जाके ठीक कर देंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
और महापुरुषों के जाकिर साहब भी हैं, तमाम महापुरुषों की बात आगे बढ़ती रहे। कलाम साहब है साहब, ये अब्दुल कलाम साहब है, आई थिंक। ठीक है जी भाई, खुश रहो जी मंगल कामनाएं। और बहुत सी जगह भगवान बुद्ध की नगरी धरती है, बिल्कुल। तो यही जो है बोध गया जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। और फिर मैं तो वहां से आता हूँ, सिद्धार्थ नगर, कुशीनगर, जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए, परिनिर्वाण हुआ। तो बहुत प्राकृतिक रूप से बड़ी आनंद में धरती है, संतोषपूर्ण धरती है, प्राकृतिक धरती है। तो घूमना चाहिए, और जीवन में एक जीवन मिला है तो देखना चाहिए। क्या बिल्कुल भाई, मजा आ जाता है बिहार आके। ओके भाई, ठीक है, खुश हो। अभी ये रास्ते आप देख रहे हो, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ओरई, और ओरई के पास एक मैदान है जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद अपनी पहली रैली जो है वो कर रहे हैं। लोकेशन बड़ी मुश्किल से मिली है हमको, और बड़ी मुश्किल से पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, क्योंकि ये जो रास्ते हैं ना, हम यहाँ बीच में भटक गए थे, और बस कुछ ही दूरी पर हैं, और बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद तो पहुँच चुके हैं, लेकिन हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। बाकी रास्ते अच्छे हैं, तो गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है गाँव में। बस कुछ ही मिनटों में पहुंचकर दिखाते हैं। ओहो, मुझे लग रहा है अपन बहुत जल्दी उतर गए, बहुत जल्दी गाड़ी लगा दी। मैं कह रहा हूँ कि इसकी तरफ मत देखो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको, मैं आपको कहना चाहता हूँ, उनके पास बस नहीं थी, उनके पास ट्रेन नहीं थी। आज उनके पास हजारों करोड़ रुपए प्रचार करने का है, आज उनके पास बड़े बड़े ऐड देने के पैसे हैं ना। वो कल आपके थे ना आज आपके, इसे मैं आपको कहना चाहता हूँ। मेरे सामने आपको देख रहे हैं, ये चंद्रशेखर आजाद जो है बिहार चुनाव की रैली का आगाज किया है। चंद्रशेखर आजाद बिहार आ चुके हैं और बहुत गजब का यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, लोग काफ़ी तालियां बजा रहे हैं। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान हाथों में लेकर सड़क पर चलना शुरू किया। उसके बाद आम लोग भी संविधान अपने हाथों में लेकर चलने लगे। फिर कुछ बड़ी पार्टियाँ आती हैं, राहुल गांधी जैसे लोग आते हैं, वो भी संविधान अपने हाथों में लेकर चलने लग जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि बिहार चुनाव में अगर उनको लगता है चंद्रशेखर आजाद अच्छा काम कर रहे थे, तो उनके साथ टाई अप करना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए। लेकिन उनको गठबंधन करने की जगह चंद्रशेखर आजाद के लोगों का, उनके समाज का, उनके माइनॉरिटी ओबीसी का वोट तो चाहिए। लेकिन वो नहीं चाहते कि चंद्रशेखर आजाद जैसा एक व्यक्ति, एक लीडरशिप जो है वो बिहार में पनप जाए। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरह की गठबंधन नहीं करते हुए उनको अकेला छोड़ दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हो आप, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि नेता बोल रहा है उसकी गाड़ी निकाल दो पहले। वहाँ पे देखो नेता गाड़ी निकलवा रहा है, सांसद गाड़ी निकलवा रहा है। गजब यार, पहली बार देखा था सांसद। ऐसी भीड़ देखी कभी किसी नेता के लिए? नहीं, बहुत सारी भीड़। यही लोकल के हो? लोकल का। क्या नाम है? राजीव कुमार। राजीव कुमार। तो देखो अभी तक है ना, पीछे तक जाम लग गया, पूरा मार्केट जाम हो गया। इससे पहले कभी देखा है? नहीं, बहुत सारा जाम लगा अभी। मार्केट जाम होते देखा है इससे पहले कभी? कभी नहीं। और एक खास बात ये है कि भाई नेता अगर निकल रहा होता है तो वो दूसरों की गाड़ी साइड करवा देता है, लेकिन यहाँ पर जो है नेता बाहर निकल के आता है और वो लोगों की गाड़ी निकलवाता है कि भाई पहले इनकी गाड़ी निकाल दो, फिर मेरी गाड़ी निकलेगी। तो ये कौन सी जगह है? तो आप सब यहीं के हो? ये सारे सब्सक्राइबर हैं, एक बार जोर से जय भीम बोल दो। देख रहे हो कहाँ से लोग देख रहे हैं, बिहार से भी लोग देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो चैनल सब्सक्राइब भी कर रखा है, ये देखो। आप लोग सब लोग आओगे ब्लॉग में आज के, ठीक है? देखूंगा आज शाम को। बिल्कुल बिल्कुल, आओ। जय भीम, जय भीम। यार निरंजन, हम लोग है ना कब से बिहार में है, कब से है? लगभग 15-20 दिन हो गए हमको। अभी तक हमको एक भी है ना गाड़ी नहीं दिख रही। गाड़ी कैसी गाड़ी? जिसमें ना लोग प्रचार कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर बहुत बड़े स्पीकर लगे होते हैं,
यहाँ एक सिंगल गाड़ी हमको ऐसी नहीं नजर आ रही है। और अगर यही जगह यही माहौल, अगर ये चुनावी माहौल अगर मध्य प्रदेश का होता तो भाई साहब वो लोग जो है कान फाड़ देते। इतना ज्यादा जो है शोर मच रहा होता, इतना ज्यादा जो है यहाँ पर गाड़ियों के ऊपर हॉर्न, गाड़ियों के ऊपर जो है बड़े बड़े स्पीकर लगे होते और वो चारों तरफ प्रचार करते हुए घूम रहे होते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि बिहार में चुनाव है यार। बिहार के चुनाव के चर्चे जो है पूरे देश भर में होते हैं, लेकिन बिहार के अंदर नहीं है। बिहार के अंदर नहीं है यार, ऐसा कैसे? बस अब यहाँ से हम लोग जो है दूसरी जगह पर जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की जिस तरह की रैली वहां पर देखी, लोगों का प्यार आपको नजर आया, ये हर जगह है। मतलब हम मध्य प्रदेश, अरे सामने देखो क्या सीन आ रहा है। ये जो प्यार है ना, ये हमने हर जगह महसूस किया है। आप जो है मध्य प्रदेश चले जाओ, आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, आप बिहार चले जाओ, कैसे कर लेते हैं यार ये। आखिरी बात सुनो। अब तुम ये देख लो कि मुझसे ऊपर करनी है नीचे करना है। मैं याद रखूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। और सुनो, माला समर्पित कर दो आज बहनों के नाम। वहां चले जाओ, जाओ जाओ, ले जाओ, वहां ले जाओ, जाओ वहां जाके तुमको समर्पित कर दो आज माँ बहनों को। जाओ ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। ये समर्पित कर दो इन्हीं को, माँ बहनों को माला इस बार। ये हमारी बहनों को कर दो समर्पित। जरा एक अच्छा सा फोटो खींच देना, हम लगाएंगे इसको फोटो का आज। और सामने से हट जाना, हम ये फोटो लगाएंगे आज अपनी वॉल पे। महिला हमारी बहनों का, इनके सम्मान का फोटो हम लोग लगाएंगे। जिंदाबाद, 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 मिट्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय बिहार, विजय बिहार, आप सबकी जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले हैं, जानते हो आप हमको? जी जी बिल्कुल जानते हैं। वाह, क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम सचिन कुमार हुआ। मेरा सुभाष। शिवम। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। चंद्रशेखर भाई जो है वो जा चुके हैं, अब हमको जो है यहाँ से जल्दी भागना होगा। हाँ, लो 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 हो गया है। अब देखो सारी भीड़ जो है निकल रही है और यहाँ से सीधा हम लोग जो है बाहर की ओर जा रहे हैं। भाई गाड़ी को रुकवा लिए, बिहार है। गाड़ी को रुकवा ली तुमने भैया, गाड़ी को रुकवा ली, बिहार है ये। फोटो खिंचवाना बहुत का फैन है अभी आप। अरे अरे बाहर आ रहे, अरे बाहर ही आ रहे भाई, बाहर ही आ रहे। गाड़ी ऐसे रुकवाई इन लोगों ने। देखो देखो गाड़ी लाके। बस भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गाड़ी साइड करो, गाड़ी जाने दो। सब साथ में। हाँ, सबका खींच देता हूँ, चलो। और सब यहाँ लोकल से ही हो आप लोग? अच्छा, मुजफ्फरपुर से आए हो? थोड़ा चौड़े हो जाओ, थोड़ा या तो ये मुझे जो है बिहार में मिले। आप सब लोग सब जो तथागत लाइव देखते हो, सब्सक्राइबर हो, सम्राट हो आप हमारे। गजब यार, देखो इन लोगों ने इस तरह से गाड़ी रुकवाई ना, तो आप सोचो अच्छा इंसान डर जाएगा बिहार में। लेकिन बिहार के हालात तो वैसे नहीं है ना, बिहार के हालात थोड़े ठीक हुए हैं, बढ़िया हुआ है। क्योंकि मैं पिछले जो है 7-8 दिन 10 दिन से शायद हम लोग बिहार में हैं और हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई। हमको ना तो ऐसा महसूस हुआ कि कहीं कोई डर की बात है, ना कोई किसी ने कुछ बदतमीजी से बात करी। बिहार के जितने भी लोग हैं बहुत प्यार से बात की रही है, अच्छे से। कहीं उसी में फंस भी जाते थे ना तो मदद कर देते। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, फोटो किसको लेना है? हाँ हाँ,